दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार गोविल और हम आए हुए हैं इस टाइम विधानसभा करावल नगर में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी जी हमारे साथ हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर इनके समर्थक और इनके कार्यकर्ता आए हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। त्यागी जी, आप यहाँ के प्रत्याशी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? मैं तो क्षेत्रीय जनता के लिए यही कहना चाहता हूँ कि इस बार जो करावल नगर में बदलाव के लिए मन बनाया हुआ है, बस ये बदलाव का मन किसी भी तरीके से इनके जो चुनाव के आते आते और ये हिंदू मुसलमान जो करते हैं, इनके बहकावे में नहीं आना। इस बार बटना नहीं है। इन लोगों ने पोस्टर लगाया कि ना बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल ठीक कहा। इस बार बटना नहीं है, क्योंकि अगर हम बटेंगे तो हमारी वोटें कटेंगी। तो इस बार बटेंगे नहीं, हम लोग इकट्ठा होकर के और संगठित वोट देंगे भाजपा के विरोध में, क्योंकि भाजपा ने इस क्षेत्र का विनाश करने का काम किया। भाजपा के जो विधायक रहे यहाँ पे, जो विनाश पुरुष रहे, उन्होंने इस क्षेत्र का विनाश किया है मोहन सिंह बिष्ट ने। और इस बार करावल नगर की जनता ने इस विनाश पुरुष को उखाड़ फेंकने का वचन लिया हुआ है। इस बार वचनबद्ध है कि चाहे कोई भी आ जाए, इस बार भाजपा यहाँ से हार करके जानी है। करावल नगर में ये तय है। कपिल मिश्रा को पूरा ठोक के जमा दिया था, लेकिन करावल नगर की जनता के साथ जिस तरीके से उस आदमी ने धोखा किया है, हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा करना है। जनता की जो मेन समस्याएं हैं, चाहे वो रोड की समस्या है, नाले की समस्या है, सोनिया गार पुस्ता रोड को लेकर के समस्या, करावल नगर रोड को लेकर समस्या है, जिसका चौड़ीकरण होना चाहिए। कालीघाटा रोड को चौड़ीकरण होना चाहिए। नाले के पानी की वजह से आए दिन लोग परेशान होते हैं। सोनिया विहार में नाले की निकासी के कोई उचित प्रबंध नहीं है। जी ब्लॉक के लोग परेशान है पानी की निकासी को लेकर के। वहाँ पे हाई टेंशन वायर की प्रॉब्लम है, मीटर की प्रॉब्लम है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो छोटी छोटी पीने के पानी की कई जगह लाइनें नहीं डल पाई। उन सारी समस्याओं का सिर्फ अपने करावल नगर के क्षेत्रवासियों को एक ही बात कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, कि मैंने 5 साल खजूरी में काम किया। कि आप मेरा रिपोर्ट कार्ड खजूरी से पूछ सकते हैं, खजूरी की जनता से पूछ सकते हैं, मेरे परिवार से पूछ सकते हैं। खजूरी मेरा परिवार रहा है शुरू से। मैंने वहीं पर चलना, पढ़ना, लिखना, व्यापार करना, बोलना, चालना, सामाजिक सेवा में वहीं से सीखी है। तो सबको यही गारंटी देता हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने जनता को जो जहाँ जा रहा हूँ उनसे एक ही बात कह रहा हूँ कि आप मेरे को चुनाव तक आपकी जिम्मेदारी, चुनाव जिताने तक की आपकी जिम्मेदारी, चुनाव के बाद 365 दिन और 5 साल एक टांग पे खड़े रहकर आपका काम कराने की मेरी जिम्मेदारी। मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे खड़ा रहूंगा और जो आपकी परेशानियां, उन तमाम परेशानियों को जिस दिन पहले दिन शपथ लूंगा, दूसरे दिन से काम शुरू होगा। ये थे मनोज त्यागी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। इन्होंने जो बोला है कि मैं लगातार जनता के बीच में रहकर काम करूंगा और जनता के बीच में काम करके मैं ये दिखाऊंगा कि जो आज तक के जितने भी विधायक यहाँ से चुनकर गए थे उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। हमारे बीच में हमारे भाई हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम भगत सिंह है जी। भगत सिंह जी, आप यहाँ पर आए हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन है, आप कुछ कहेंगे? आज बहुत अच्छा हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है प्यार वाटिका में, और बहुत कार्यकर्ता आज हमारे जुड़े हैं और नए आज हमारी पार्टी में नए भी कार्यकर्ता जुड़े हैं। तो बहुत आदमी आए हमारे पास आज कार्यकर्ता सम्मेलन में। और क्या लग रहा है कि जीत निश्चित है? हाँ, मनोज भाई का बहुत अच्छा वो हो रहा है इस टाइम पे, बैकग्राउंड पे अच्छी पकड़ हो रही है मनोज भाई की। क्या कहना चाहिए? इस बार 25 साल के विधायक जो नर्क बना रखा है, विकास और विनाश की राजनीति करने जा रहे हैं हम लोग विकास के नाम पर करावल नगर की जनता से अपील कर रहे हैं कि इस बार बदलो। 25 साल से लगातार यहाँ पे कमल खिला है और लगातार लोगों को कीचड़ में रहने पे मजबूर किया है। टूटी सड़कें पड़ी हुई है, अच्छे अस्पताल यहाँ नहीं बना पाया 25 साल के विधायकों ने। तो हम लोग विकास के मुद्दे पे इस बार हम वोट कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लड़ाई है करावल नगर में विकास और विनाश के बीच है। आज यहाँ 20 साल से हम लोग भी रह रहे हैं और 20 साल से एक ही विधायक है, और जो हमारा क्षेत्र है वो विनाश की तरफ बढ़ चुका है। और उसको हटाने के लिए हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हैं कि जंजीर को तोड़ा जाए और करावल नगर का विकास हो। लड़ाई हमारी है। अभी आपके जो प्रत्याशी है वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आते आते भाजपा जो है हिंदू मुसलमान कर देती है, इसके बारे में आप क्या? नहीं, भाजपा का तो अभी तक जो भी लड़ाई आप देख ही रहे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ही। विपक्ष से वो यही चाहता है कि वो मुसलमान की बात करे और हिंदू की बात करे, लड़ाई हिंदू और मुसलमान में हो। लेकिन विकास की बात वो करना ही नहीं चाहते। लेकिन हम लोग विकास की बातें करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करेंगे। हम लोगों का धैर्य यही है कि हमें विकास चाहिए और करावल नगर से विनाश जो हुआ है उसको हम बदल कर विकास के रास्ते
से यही अपील करूंगा कि हम पिछले चुनाव पे दुर्भाग्य से पिछड़ गए हैं, तो हमारा करावल नगर क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको उस गलती को दोबारा न करें और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े और रोजगार, विकास और स्वास्थ्य और अपने जैसे रोजगार की है, रोजमर्रा की सड़क और नाले की लड़ाई पे जो है चुनाव लड़ा जाए। त्यागी जी के समर्थन में और अपनी पार्टी के समर्थन में, और यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है, सभी ने मिलजुल के त्यागी जी को जिताने का बीड़ा उठाया है, इसलिए हम लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ त्यागी जी के समर्थन में आए हुए हैं। त्यागी जी को जिताना है। करावल नगर में 25 साल से बीजेपी का जो विधायक है काम नहीं करता, उसको हरा के और तिवारी जी को जिताने के लिए है। धन्यवाद। इसमें आप क्या कर रहे हैं? सर हम तो अपने केजरीवाल सर को जिताने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। आप मनोज त्यागी जी को जिताने के लिए क्या अपील करोगे? सर मैं तो यही कहती हूँ, जैसे सर सभी बहन भाई खुश होना चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरा। निहारिका जी, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े और आप प्रत्याशी के साथ हैं, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर मैं ये अपील करना चाहूंगी, जो मनोज त्यागी जी हैं वो काफी समय से, कम 50 सालों से हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। केवल का काम है उनका, तो सारे कनेक्टेड है उससे, तो और वो बहुत अच्छे इंसान भी है, तो मदद भी करते हैं सबकी। तो मैं चाहूंगी कि सभी उन्हें वोट दें और एकदम विधायक बनाए। 25 साल से हमारे विधायक जी हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, उनको हमने देखा 25 साल से उन्होंने हमारे यहाँ कोई ऐसा काम नहीं करा जिस काम से उन्हें वोट दे, और कुछ ऐसा देखा ना हमने, ऐसा देखा कि उन्होंने हमारे युवा के लिए या हमारी गली में या हमारे रोडों की कुछ भी तरक्की हुई हो। तो इस बार हम चाहते हैं हमारे विधायक जी जो हैं मनोज त्यागी जी, उनको हम चाहते हैं मौका देना इस बार, और हमारे युवा साथियों की, हमारी पूरी टीम, जितने भी हमारे युवा साथी है पूरे करावल नगर विधानसभा के, हमारे खजूरी खास के, वहाँ के सारे युवा साथियों को और सारी जनता का हमारा मनोज त्यागी जी को पूरा सपोर्ट है, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे हमारे निगम पार्षद रह चुके हैं खजूरी खास के। हमने देखा हमारे छोटे स्तर पर निगम पार्षद के स्तर पर रहकर उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। हमने उन्हें जब भी बुलाया, किसी भी हमने समस्या के लिए बुलाया, कोई नाली की समस्या हो या रोड की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, वो हमारे एक कहने पर आते हैं। और हमारे सबसे उनमें अच्छी जो बात है, वो किसी को वो नहीं समझते, सबको अपना बराबर, छोटा बंदा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग आदमी हो, सबके कहने पर एक बार में आते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा कारण यही है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का और मनोज त्यागी जी को सपोर्ट करने का, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे नेता हैं और अब की बार विधायक के उस पर रहकर, पद पर रहकर वो काफी अच्छा काम करेंगे, हमें ऐसा लगता है। और हमारी पूरा अच्छा मंशूर, ये कार्यकर्ताओं का एक सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा हुआ है, और आप जो जोश देख रहे हैं करावल नगर बदलाव की तरफ है, और ये वही जोश है जो पिछले साल चुनाव में कहीं ना कहीं चूक हो गई थी, किसी कारणवश दुर्गेश पाठक जी कुछ वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया है करावल नगर के परिवर्तन के लिए। मेरा नाम पंकज लंबरदार है। लंबरदार, आप यहाँ पर आए हैं, इसका कारण क्या है? सरकार बनानी है दोबारा, केजरीवाल को सीएम बनाना है, मजबूत बनाना है। वो बीजेपी वाले कहते हैं मोदी का हाथ मजबूत कर रहे हैं, हम केजरीवाल को ऊपर से नीचे तक मजबूत कर रहे हैं। तो सच कौन बोलता है? मुझे तो लगता नहीं कोई बीजेपी वाला झूठ बोलता है। विश्व गुरु तो उनका सबसे बड़ा झूठा है। वो कहता है कि 15 लाख आ जाएंगे, मेरे अकाउंट में तो 15 पैसे नहीं आए, मैं अपना अकाउंट जब से कहो जब तक दिखा सकते हैं हम। अरे आएंगे तो अच्छी बात है, 9 भी आएंगे जब भी कमी नहीं आ रही। किसी बहन बेटी जो रोजगार नहीं हो, उसे 2100 रुपए मिल रहे हैं, बीजेपी वाले को क्यों दर्द हो रहा है? हमने तो नहीं कही बीजेपी वाली मत दो, आप भी दे दो, आपकी भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, पड़ोस में हरियाणा में भी सरकार आपकी है, राजस्थान में भी सरकार आपकी है, आप 2100 के 3100 दे दो। अरे दो तो सही, कोई कदम उठाओगे किसी के लिए तो उठाओ, जो उठा रहा उसे उठाने नहीं दे रहे हैं। यूपी में तो खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, या तो राम राम का निमर जाओगे भैया, किसी की जबरदस्ती थोड़ी राम करेंगे। माता का भी नाम है, राधे राधे भी राम क्यों कहेंगे? राम हमारा पिता थोड़ी है, भगवान है, अच्छी बात है, उसके सिर मौते पे है, पर जबरदस्ती वाला काम थोड़ी है।
अच्छा, युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? चुनाव में आपके जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आते आते एंड टाइम पर हिंदू मुसलमान कर देती है, आपका क्या कहना है युवाओं से? ये तो कहने सुनने वाली बात है। युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, उन्हें पता है कि विकास कैसे होगा। थोड़ा कहना ज्यादा समझना। युवा हमारा समझदार है, शिक्षित है, उन्हें पता है कि अपनी वोट कहाँ घेरनी है उन्हें। हम अपनी विधानसभा में मनोज त्यागी जी को लाना है। और क्यों लाना है? अभी पीछे 25 सालों से मैं देख रहा हूँ कि मोहन सिंह बिष्ट ने वो हालत कर दी है एरिया की कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद मेरी माताएं बहनें हैं, इनके बारे में अगर कोई वारदात होती है तो कह देते हैं कि जी हमारे एरिया से आउट है। तो मोहन सिंह बिष्ट जी जैसे विधायक हमारे किस काम के? ये 5 साल में 2 महीने के लिए आते हैं। अब देखिए 2 महीने के लिए सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं सर। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो 5-6 बार के विधायक है? नहीं, 5-6 बार के जरूर विधायक थे जी। मैं तो ये कहता हूँ कि अब की बार मनोज त्यागी जी को चांस मिलना चाहिए। और हमारी जो पब्लिक है, आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, जुझारू हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, सब आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी जी के समर्थन में हैं। आप सोनिया बिहार देख लीजिए, लक्ष्मी एन्क्लेव देख लीजिए, चौहान पट्टी देख लीजिए, आप सोनिया बिहार देख लीजिए, श्री राम कॉलोनी देख लीजिए, आप हमारी भगत सिंह कॉलोनी में भी देख लीजिए जरा क्या पोजीशन है सड़क की। गिर गिर के लोग बच्चे शनि बाजार में गिर गिर के जाते हैं, किसी के हाथ पैर टूटते, किसी के कुछ। अभी 9 और 10 गली नंबर बन रही है, सब लोगों के मकान नीचे हो गए। तो आप क्या कहोगे मोहन सिंह बिष्ट? अगर नाले में एक बुस्टर लग जाता तो पब्लिक खुश हो जाती। बाकी हमारे यहाँ की जो इतनी बड़ी समस्या है पानी के निकास की, क्या इनके पास इतना दिमाग नहीं है? आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट आप लोगों को सबको दिखाई देगा। जिस समय हमारे मनोज त्यागी जी विधायक पद पर बैठेंगे, उस समय आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा। इस भीड़ का, ये भीड़ बुलाई नहीं गई है, कोई पैसे दे के नहीं आई है, ये सबका अपना मत है आम आदमी पार्टी की तरफ को, जिसके लिए सब लोग हमें एकत्रित हुए। ज्यादा से ज्यादा वोट दे आम आदमी पार्टी को। और बहनों को 2100 रुपए देने का केजरीवाल जी ने वादा किया है, उसको पूर्ण करें ताकि बहनों को सहायता मिले, बेटियों को सहायता मिले और माताओं को सहायता मिले उस 2100 रुपए से। वो जो 1000 रुपए का वादा किया था, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो अपनी दिल्ली के बारे में जानते हैं। जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे किए हैं उन्होंने। हम तो जो केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं, और जो वादे पूरे करने की वजह से और आज पब्लिक बहुत खुश है। इस बार करावल नगर की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि वो मनोज त्यागी जी को यहाँ से भारी मतों से विजयी बना करके विधायक बनाएंगे, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं। यहाँ पे पार्षद, सांसद, विधायक तीनों भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन एक नंबर के निकम्मे हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया, बस बहानेबाजी, बस बहाना, लोगों को बस बहाना का मतलब वो दिखाना और केजरीवाल जी को बस गाली देना उनको, और इसके अलावा कुछ नहीं आता है। मीडिया वजह से आज केजरीवाल यहाँ तक आए, तो आप किसने हक दिया मीडिया को? देखिए, जिस तरीके से मैं लोकल मीडिया वालों की बात नहीं करी, मैं क्षमा चाहूंगी, आप लोगों को ऐसा लगा होगा, लेकिन मैं नेशनल जो मीडिया है वो लोग लगातार अगर स्वास्थ्य महिलाओं के लिए काम लगातार कर रहे हैं, उनकी एक बार खबर नहीं दिखाते हैं। वो तो हमारे कुछ ऐसे चैनल्स है, मैं अभी भी कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स है जो दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कई ऐसे चैनल्स है जो अडानी के, अंबानी के हाथों बेच दिए गए हैं मोदी जी द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि उनको दिखाना। आपने शब्द इस्तेमाल किया मीडिया के लिए, क्या वो एक विशेष मीडिया के लिए तो नहीं है ना? वो तो सब मीडिया पर जा रहा है। जो आपने सवाल खड़ा किया मीडिया, भ्रष्ट मीडिया जो कहा, देखिए आज के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि आज जो मोदी जी कहीं ना कहीं पूरे देश में छाए हुए हैं, उसमें
सबसे बड़ा हाथ मीडिया का ही है। वही मीडिया आपकी बात का प्रचार प्रसार के लिए करता है, फिर आप उसी मीडिया को ब्लड कहेंगे, ये सवाल कहाँ तक जायज है? रिपब्लिक टीवी पे जब बड़े बड़े एंकर खड़े होकर के ड्रग्स लो करते रहते हैं और इतने बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी सबका, लेकिन देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही थी। देखिए मैंने कहा कि हर बार भ्रष्ट मीडिया ने, मतलब भ्रष्ट जो भ्रष्ट है मैं उनकी बात करें, मैं आप लोग अपने ऊपर क्यों लेकर जा रहे हैं? मैं तो उनकी बात कर रही हूँ। नहीं, मीडिया तो मीडिया है ना, मीडिया आज देखिए संजय सिंह जी संजय सिंह जी खड़े होकर के बोलते हैं गाली गलौज पार्टी, तो भाजपा वाले समझ जाते हैं कि हमें बोल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा भ्रष्ट मीडिया जो भ्रष्ट है मैं उनकी बात कर रही थी, है ना। गाली गलौज पार्टी के बोलते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं लेते। क्या आप यहाँ तक पहुँचते आपको लग रहा है? नहीं, मीडिया ने बहुत सहयोग किया, मेरी ऐसी कोई बात नहीं, मीडिया ने बहुत सहयोग किया, लेकिन जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जो मीडिया आपके साथ खड़ा है, नहीं उनका मैं बात नहीं करना, नहीं बहुत धन्यवाद, वो मेरे से गलती हुई है, आगे से मैं इसको सुधारूंगी। ठीक है, आप लोग भ्रष्ट नहीं है, मैं आप लोग की बात ही नहीं कर रही थी, मैं हकीकत बताऊं, मैं आप लोग की बात नहीं कर रही थी, लेकिन जो बड़े बड़े नेशनल टीवी पे आते हैं, मोदी जी अगर कपड़े पहनकर विदेश जा रहे हैं तो उसके पीछे कैमरा लेकर भाग रहे हैं, मतलब कोई भी चीज होता है उसके पीछे भागते हैं। केजरीवाल जी दिन रात दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं, तो उसके लिए